सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर। और हाँ जी, हम भोलेनाथ के मंदिर पहुंच चुके हैं। बस उनको चढ़ाने के लिए बेलपत्र और जो भी सामग्री है भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए हम लोग ले रहे हैं डलिए में। तो यहाँ पे तो महंगाई बहुत ज़्यादा थी। और सोचिए कि हम लोग बेलपत्र, धतूरा और माला, रुद्राक्ष का माला था और एक गेंदे का माला था चढ़ाने के लिए। बस यही सब सामग्री में करके दे रहे थे। तो वही 600 यहाँ नेपाली रुपया ले रहे थे और इंडियन जो था वो 300 था। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा महंगा लगा। हमारे यहाँ क्या है जी कि ज़्यादा से ज़्यादा चढ़ाने के लिए भोलेनाथ को 100 बहुत ज़्यादा है, प्रसाद के लिए इतना ही लेते हैं। पर महंगाई तो बहुत ज़्यादा है नेपाल में, बहुत ज़्यादा ही है जी। बस ये है कहने के लिए लोग, जब हम लोग नहीं गए थे तो लोग कहते थे कि भाई सस्ता है सस्ता है। ऐसा कुछ नहीं है जी, एकदम हमारे गोरखपुर के बराबर ही कह लो या तो उससे महंगा ही कह लो, पर सस्ता नहीं है यहाँ पे। तो बस फाइनली हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं भोलेनाथ के दर्शन के लिए और दर्शन होगा भोलेनाथ का। तो यहाँ पे भोलेनाथ की कृपा भी भक्तों पे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जागृता भी है मंदिर का। और यहाँ पे देखिए ये कबूतर कितने उड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कबूतर थे और ऐसे सब उड़ते थे तो बहुत अच्छा भी लगता था देखने पर। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और बहुत ऐसे पक्षियाँ उड़ती थी जो यहाँ पे कबूतर, मतलब ऐसे झुंडों में बहुत ज़्यादा कबूतरे थे यहाँ पे। और फाइनली क्योंकि मंदिर हम लोग तो पहुँच ही चुके थे, बस ये था कि लाइन लगा हुआ था यहाँ पे, बहुत लंबी लाइन थी। तो हाँ जी, हम लोग एक्चुअली क्या था कि हम लोग सोमवार के ही दिन पहुँचे थे। तो सोमवार के दिन भोलेनाथ का दिन ही है, बस यहाँ इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ थी। वैसे मंदिर तो भी फेमस है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है मंदिर, भीड़ तो हमेशा यहाँ पे रहती है। पर सोमवार का दिन था भोलेनाथ का तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी। हाँ जी, कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी। और हम लोग कुछ भी खाए पिए नहीं थे, बस ये था कि पहले भोलेनाथ का दर्शन कर लेते हैं फिर चलते हैं, कुछ खाते आते हैं वहाँ से दर्शन करने के बाद। हाँ जी, काफ़ी वेट करने के बाद हम लोगों को भोलेनाथ का दर्शन मिल चुका है और दर्शन करके हम लोग बाहर आ रहे हैं। और क्या है जी कि मेन मंदिर जो है भोलेनाथ का, मंदिर के अंदर कोई भी वीडियो या कैमरा या कोई भी मतलब फ़ोटो लेना, वीडियो बनाना अलाउ नहीं था। हाँ जी, चलिए भोलेनाथ का दर्शन हम लोग का हो चुका है। बस हम लोग चलते हैं घर, थोड़ा अपना नाश्ता पानी कर लेते हैं। तो हाँ जी, हम लोग दोपहर में चले गए थे घर और थोड़ा रेस्ट किए हैं, फिर आए हैं। शाम के टाइम हम लोग आके पार्क में घूम रहे थे। तो देखिए हम लोग शाम के टाइम पूरा पार्क घूमे हैं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते बहुत 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 अच्छे होंगे। और देखिए मैं इन पहाड़ों पे घूम रही हूँ और ये पूरा एकदम जंगल पहाड़ है, पूरा पहाड़ों पे है भोलेनाथ का मंदिर। तो बहुत अच्छा लग रहा है, फाइनली बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा हम लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। तो आप लोग कैसे हैं? और सोच रहे थे कि मुझे ये नज़ारा बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो आप लोगों के लिए मैं इसको कैप्चर करी हूँ और आप लोग भी इस नज़ारे का भरपूर एंजॉय करिए, मज़े लीजिए। तो हाँ जी, ये देखिए पूरा ये जो पार्क था एकदम पहाड़ों पे था तो बहुत अच्छा लग रहा था घूम के, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हम लोगों को। और बहुत देर तक हम लोग, शाम तक 7 बजे तक यहीं पे पूरा बैठे हुए थे। पूरा का पूरा जो पार्क था, बहुत बड़ा पार्क था। और ये नज़ारे जो थे, हाँ जी, ये जो नज़ारे थे बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रहे थे एकदम पहाड़ों पे। तो बस माही अपने फूफा जी के साथ ही चल रही थी क्योंकि माही को चलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी और क्योंकि ये पार्क पहाड़ पे था और बहुत ज़्यादा बड़ा भी था। तो बस माही जिद कर रही थी कि फूफा जी हमको गोद में ले लीजिए। तो देखिए फूफा जी के गोद में आ गई है और बस सब लोग चल रहे थे। ये था कि यहाँ पे कुछ टाइम हम लोग शाम के टाइम यहीं पे बैठेंगे, पूरा अच्छे तरीके से घूमेंगे।
तो हाँ जी, ये पार्क जो पहाड़ों पे था इसलिए मम्मी को और दोनों मम्मी लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी इस पे चढ़ाई करने पे। तो बस थोड़ा इन लोगों के पैर में प्रॉब्लम भी थी, दिक्कत भी थी, तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत हो रही थी चढ़ने में। तो बस इन लोगों का था कि भाई पकड़ पकड़ के चलो, लेके चलते हैं इन लोगों को। और हम लोगों का बहुत ज़्यादा मन था कि मम्मी को साथ में लेके चले, भाई ये भी लोग भोलेनाथ का दर्शन करें, क्योंकि हम लोगों का बहुत समय से प्लानिंग हो रही थी, नहीं जा पा रहे थे। पर ये था कि जाएंगे, जब भी जाएंगे पूरे फैमिली के साथ जाएंगे। और हाँ जी, बस पापा हमारे नहीं जा पाए थे, वो घर पे थे, कोई घर पे था नहीं, तो इसलिए वो अकेले घर पे ही रुक गए थे। अब बस इन लोगों के मम्मी लोगों को बैठा दिए थे यहाँ पे कि आप लोग बैठो, और थोड़ी देर तक ये लोग रेस्ट करके अपना चल रहे थे पार्क में। तो हाँ जी, ये जो भैया थे यहीं मंदिर पे ही रहते थे, तो हम लोगों के पूरा मंदिर के बारे में बता रहे थे कि कैसे क्या था, क्या जागृता थी, मतलब क्या कैसे था, पूरा अच्छे तरीके से समझा रहे थे, बता रहे थे। तो सुन के इनकी बातें हम लोग बैठ गए थे सुनने के लिए। और बस ये था कि इस पर चढ़ के थोड़ा डर सा लग रहा था, एकदम पूरा हिल सा रहा था। तो हाँ जी, पूरा हिल रहा था, पर यह था कि भाई जो भी आ जाए हैं तो पूरा हम लोग इंजॉय करेंगे अच्छे तरीके से। अब बस क्या था जी कि मम्मी को पैर में तो दिक्कत थी, चढ़ने में प्रॉब्लम हो ही रही थी। हम लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि पहाड़ था तो चढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम थी। बस ये था कि साथ में पतिदेव जी थे तो दिक्कत तो थोड़ी कमी हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं थी, भाई साथ में लेके चल रहे थे। और मम्मी एक जगह लोग बैठ गई थी। तो देखिए कितना खूबसूरत ये नज़ारे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। तो हाँ जी, मैं आप लोगों के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग अपने लाइफ में हमेशा मुस्कुराते, खिलखिलाते, चहचहाते और मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो यहाँ पे देखिए हार्ट बना हुआ था, तो ये भी ट्राई कर रहे थे बनाने के लिए। हाँ जी, ये भी ट्राई कर रहे थे बनाने के लिए। तो बस बोल रहे थे कि भाई घूमने आए हो तो चलो, भाई दर्द है पैर में तो क्या हुआ, पर घूमने आई हो तो घूमे हुई, तो आ जाओ तुम लोग, दोनों लोग। और चलते चलते जी हम लोगों के भी पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था, एकदम सूजन भी आ गया था। पर यह था कि भोलेनाथ का दर्शन हो गया था तो थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। बस फाइनली हम लोग भोलेनाथ का दर्शन कर चुके थे, काफ़ी दिनों की हमारी प्लानिंग थी। तो हाँ जी, इस बगीचे में रुद्राक्ष का भी पेड़ था। तो और जो यहाँ पे रुद्राक्ष मिल रहे थे ओरिजिनल थे वो, और बहुत ज़्यादा कई तरीके के भी थे। तो ये था कि हम लोग भी एक लिए थे अपने लिए, घर के लिए। बस ये था कि हमारा भोलेनाथ का दर्शन हो चुका। और ये देखिए मैं हूँ, मेरी छोटी वाली भाभी हैं, बस हम लोग अपना घूमते जा रहे थे। और दोनों मम्मी लोगों को बैठा दिए थे कि भाई ये लोग रेस्ट करें। और ये देखिए यहाँ से पूरे पहाड़ का नज़ारा दिखाई दे रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ का ये व्यू देखिए कितना खूबसूरत है। तो बस यहाँ पे भी हम लोग आके कुछ देर बैठे थे। और एक देखिए एकदम लग रहा है कि आसमान एकदम नीचे आ रखा है, कितना ज़्यादा सुंदर इसका व्यू है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। हाँ जी, बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा था। हाँ जी, हम लोग यहाँ पे 3 दिन पूरा अच्छे से काठमांडू घूमे थे। और पूरा मतलब ये पूरा मंदिर का जितना एरिया है, पार्क है,
ये सब हम लोग घूमे थे 3 दिन। तो बस ये था कि जहाँ जाओ जब तक मन को संतुष्टि ना मिले तब तक क्या फ़ायदा घूमने का। तो बस हम 3 दिन यहीं पे घूमे थे और यहाँ पे हम लोग बैठ के थोड़ा सा बातें सातें करे, गप सप करे और बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब होता है ना कि जी मंदिर में चले जाओ तो एकदम अलग ही शांति लगती है, मन को एक अलग ही शांति मिलती है। तो बहुत ज़्यादा सुकून और बहुत ज़्यादा शांति भी मिलती है। तो बस फाइनली हमारा दर्शन हो चुका था और हम लोग घूम चुके थे, चल रहे थे घर। लगी थी जोरों की भूख क्योंकि ये हम लोग दूसरे दिन भोलेनाथ का दर्शन करने गए थे। वहाँ पे भी हम लोग अच्छे से भोलेनाथ का दर्शन करें। मतलब पहला दिन भी दर्शन हुआ, दूसरा दिन भी दर्शन हुआ और बस हम लोग चलते हैं फाइनली कुछ भोजन वोजन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी हम आ चुके हैं होटल। अब बस ये था कि ऑर्डर हो चुका था और लगी थी जोरों की भूख हम लोगों को। बस ये था कि जल्दी जल्दी से आए कुछ खा लूँ। और यहाँ पे एक चीज़ तो सबसे बुरी थी जी, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। और यहाँ का जो भोजन था इतना मतलब अजीब सा था कि एकदम हम इंडियन को बिल्कुल पसंद ही नहीं आएगा कोई भी खाए। तो ऐसे हम लोगों की भी हालत थी मतलब एक दिन भी हम लोगों का सही से पेट नहीं भर पाया। ये था ना कि यहाँ का जो खाना था ये था कि एकदम बहुत अजीब सा था, पता नहीं कौन सा मसाला वसाला ये लोग डाल रहे थे, मतलब बिल्कुल टेस्टी नहीं लग रहा था। तो इसलिए हम लोग मतलब को ये था कि एक दिन पूरा अच्छे से भोजन करो, तो नहीं कर पाए। पैसा तो पूरा का पूरा लगा पर यह था भोजन में कोई टेस्ट नहीं था। तो हाँ जी माही की तो बस फरमाइश होए जा रही थी। इनको चाहिए था कोल्ड ड्रिंक। जब ये जहाँ जाती थी लटक जाती थी गर्मी में कोल्ड ड्रिंक के लिए। तो हाँ जी गर्मी में तो कोल्ड ड्रिंक सबको अच्छा लगता है। तो फाइनली हम लोग कोल्ड ड्रिंक भी ऑर्डर कर लिए थे। तो बस हम लोगों को क्या था जी कि लगी थी जोरों की भूख। पहले पेट पूजा कर ले फिर दिमाग हमारा काम करेगा। तो बस ये था कि भाई ऑर्डर करके तो कुछ देर वेट तो करना ही पड़ेगा। तो बस हम लोग थोड़ा बातें सातें कर रहे थे और यहाँ पे देखिए पहले आ गया था कोल्ड ड्रिंक। थोड़ा हम लोग पी के ठंडा ठंडा सा हो जाए मूड। तो बस माही ने लगा रखा था शर्त कि सबसे पहले देखते हैं कौन कोल्ड ड्रिंक ख़त्म करता है। मम्मी करती है या दादी करती है या फूफा जी या बुआ करती है, कौन करती है पहले। माही सबका देख रही थी, बस अपना तो धीरे धीरे पी रही थी और सबका देख रही थी कि सबसे पहले कौन ख़त्म करेगा तो उनको फूफा दिलाएंगे दूसरा कोल्ड ड्रिंक फिर। तो बस ये था, देखिए माही भी लगी हुई है कोल्ड ड्रिंक पीने में। तो सबसे पहले तो हमको लग रहा है कि माही ही ख़त्म करेंगी पर माही तो रह गई हैं पीछे। और देखिए माही बता रही है कि लग रहा है मुझे मेरी दादी सबसे पहले ख़त्म करेगी तो बस माही की दादी सबसे पहले ख़त्म करी अपना कोल्ड ड्रिंक। हाँ जी सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक की ख़त्म करी। बस ये रहते हैं ना, क्या है कि बच्चे जब रहते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉमेडी करते हैं। तो हाँ जी बहुत अच्छा लगा था, माही भी हमारे साथ थी। तो हाँ जी आप लोग भी आइए काठमांडू में और भोलेनाथ का करिए दर्शन। बहुत ज़्यादा आप लोगों को अच्छा लगेगा यहाँ का पूरा नज़ारा। भोलेनाथ का दर्शन करके बहुत ज़्यादा एकदम मतलब मन खुश हो जाएगा। तो बहुत अच्छा लगा फाइनली हम लोगों को भी। तो चलिए जी आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।